हाल ही दिल्ली में कोल और वुड बेस्ड तंदूर को बैन कर दिया। इस डिसीजन को जज करने से पहले डेटा देखते हैं कि क्या इससे एक्चुअल में फर्क पड़ेगा। सो वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ आस्किंग द गवर्नमेंट द राइट क्वेश्चन। आगे की वीडियो तभी समझ में आएगी जब आपको पता चलेगा कि अपना हेयर जो होता है वो 70 माइक्रोमीटर का होता है और इससे 30 गुना छोटा होता है PM 2.5 पार्टिकल। और ये पार्टिकल जब हम इनहेल करते हैं ये डायरेक्ट लंग्स में और ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है। दिल्ली के अंदर PM 2.5 पार्टिकल्स की मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूटर्स कौन है? सो अकॉर्डिंग टू टेरी, ऑन टॉप ऑफ द टेबल इज रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट दैट इज 35 to 40%, and vehicles 25 to 30%, industries and power plants 15 to 20%, biomass burning is 5 to 7%। और इसी के अंदर आता है वुड और कोल तंदूर एंड एग्रीकल्चर बर्निंग। इस बैन के बाद अगर डेटा देखें तो उससे ज्यादा दिल्ली के अंदर ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा। सो द एक्चुअल चेंजेस दैट वी नीड, तो फर्स्टली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे प्रॉपर ग्रीन नेट और पानी छिड़का जाए ताकि डस्ट कंट्रोल हो और जो मटेरियल है वो कवर्ड ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट हो। बट रेगुलेशन सिर्फ 30% लोग ही फॉलो करते हैं और बाकी सबका खुले में काम चल रहा है। एंड सेकेंडली वी नीड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन एमिशन कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन। बट लेट्स नॉट ऑल बी नेगेटिव। कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने भी अच्छे लिए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कंपनीज को कहा है कि आपका 50% वर्कफोर्स वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। सेकेंडली गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा किया है। मेट्रोज की तो तारीफ होती है बट जब रोड्स पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो वो ट्रैफिक में फंस जाता है। एंड थर्डली कंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट रुका देती है जब AQI सीवियर हो जाता है और जो मेजोरिटी पॉल्यूटर है PM 2.5 के अंदर। दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन इतना हो चुका है कि वी नीड टू अनाउंस इट एज अ वॉर अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। वी ऑल नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ एयर एंड फॉर अ फ्यूचर जनरेशन। सो लेट मी नो योर थॉट्स. That's it for today, and we talk about these policies, food and health that impact you. So follow for more and see you in the next video.